Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and July to all my dear friends. फ्रेंड्स, मैं सजाद हुसैन बीएड कोर्स के और एक सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आज फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन के बारे में, जो कि हमारा बीएड जो 4 सेमेस्टर हैं अकॉर्डिंग टू कश्मीर यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से, उसके रिगार्डिंग हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे हम आज ध्यान देंगे। इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है या जो पहला पॉइंट है, दैट इज़ मेंशन्ड 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रपोज्ड बाय जेपी गिल्डफोर्ड। मेंशन 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग प्रपोज्ड बाय जेपी गिल्डफोर्ड। आपको 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग लिखना है कि वो कौन से टाइप्स है थिंकिंग के, सोचने के, मतलब समझने के या सोचने के, वो 2 टाइप्स कौन से हैं जिसको किसने प्रपोज किया, किसने दिया है, जेपी गिल्डफोर्ड ने। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि जेपी गिल्डफोर्ड ने जो दिया है वो 2 टाइप के थिंकिंग्स क्या क्या थे, तो वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग, 2 टाइप्स ऑफ थिंकिंग जिसको प्रपोज किया है जेपी गिल्डफोर्ड ने। ठीक है, क्रिएटिविटी इन एजुकेशन में, तो वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिखने में छोटा है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ। इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है जिसको हम IQ कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना अक्सर इस बच्चे का IQ लेवल कम है, इस बच्चे का IQ लेवल ज़्यादा है, तो असल में ये IQ है क्या। ठीक है, इन 1912 विलियम स्ट्रैन, a German psychologist, devised the concept of IQ. The IQ is the ratio between the individual's mental age and her chronological age and multiplied by 100। 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट होता है जिसका नाम विलियम स्ट्रैन होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपको। 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट होता है। साइकोलॉजिस्ट मतलब जो साइकोलॉजी से लेन देन रखता है, साइकोलॉजी के बारे में जो पढ़ते हैं, समझते हैं। 1912 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट होता है जिसका नाम होता है विलियम स्ट्रैन। ये क्या करता है, IQ की कॉन्सेप्ट को ये क्वाइन करता है, डिवाइस करता है। ठीक है, ये बनाता है। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट वाला आइडिया 1912 में विलियम स्ट्रैन देता है, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट होता है। IQ जो है, इसके हिसाब से IQ जो है वो रेशो है। कौन सा रेशो है, जहाँ पे आप जो है एक इंडिविजुअल की या एक स्टूडेंट की मेंटल एज कितनी है उसको देखते हैं, और उसके साथ साथ उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है। एक तरफ आप मेंटल एज को रखते हो, दूसरी तरफ आप क्रोनोलॉजिकल एज को रखते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आप इनटू 100 लगाते हो, 100 से आप ज़रब करते हो। ठीक है, तब आपको जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो बच्चे का IQ लेवल माना जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट का मतलब क्या है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट को 1912 में विलियम स्ट्रैन, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, इसने कॉइन किया था या डिवाइस किया था, जिसको हम शॉर्टकट में IQ कहते हैं। IQ जो है वो रेशो है, ये वो डिजिट है या वो डाटा है या वो रेशो है। ये हम कैसे निकालते हैं, किसी बच्चे के IQ को अगर हम निकालेंगे तो एक इंडिविजुअल की पहले हमें मेंटल एज को देखना है, फिर इसके बाद उसके साथ हमें उसकी क्रोनोलॉजिकल एज को भी मद्देनज़र में रखना है। तो इसके बाद मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को एक तरफ रखना है, फिर इसके बाद उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। ठीक है, फिर जो क्वोशेंट आ जाता है, जो मतलब क्वोशेंट जो बचता है, दैट इज़ द IQ लेवल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकली भी दिखाया है कि फार्मूले के हिसाब से IQ मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट इज इक्वल टू MA मीन्स मेंटल एज ऑप्लिक क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, इनटू 100, फिर जो बचता है 100 से ज़रब लगाने के बाद जो आता है, दैट इज़ द IQ लेवल ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो इनटू 100 क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये फ्रैक्शनल ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे इनटू 100 लगाया है। तो ये है इसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट। इसके बाद है हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इंटेलिजेंस क्वोशेंट अलग है, इंटेलिजेंस टेस्ट अलग है। इंटेलिजेंस टेस्ट का फादर
कौन है? अल्फ्रेड बेनेट। अल्फ्रेड बेनेट इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। हु इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट? अल्फ्रेड बेनेट इज़ द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बाद है नंबर लास्ट, डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हम किसको कहेंगे? क्रिएटिव का मतलब जो होता है, कोई भी जब इंसान क्रिएट करता है, बनाता है अपनी दिमाग से, अपनी सोच को इस्तेमाल करके, किसी से नकल नहीं करते हैं। जब किसी से नकल नहीं करते हैं, जब वो एक इंसान जो है ओरिजिनली कोई न कोई चीज़ बनाता है ख़ुद अपनी हिम्मत और अपनी सोच की वजह से, दैट इज़ कॉल्ड इट क्रिएटिव। हम कहते हैं ना अक्सर जब कोई इंसान कोई चीज़ बनाते हैं तो भाई तुम तो बड़ा क्रिएटिव इंसान है। तो क्रिएटिव हम उसको कहते हैं जो इंसान ख़ुद अपनी मर्ज़ी से या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई चीज़ बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, तो डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग क्या है? इट रिफर्स टू द ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ आइडियाज़ और सॉल्यूशंस दैट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली। क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिविटी या क्रिएटिव सोच हम उसको कहेंगे जहाँ पे एक ओरिजिनलिटी आता है। ठीक है, वो किसी से नकल नहीं करते, वो ओरिजिनली कुछ न कुछ सोचता है या कुछ न कुछ बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड इट ओरिजिनलिटी एंड यूनिकनेस ऑफ आइडियाज़। उसके पास, उस इंसान के पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो दूसरे के पास नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट यूनिक। और सॉल्यूशंस, उसके पास ऐसे कुछ मसाइल्स के ऐसे हल्स होते हैं जो दूसरे के पास नहीं होते हैं। मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब ये है कि कोई भी इंसान जब ओरिजिनली किसी से नकल किए बगैर, कॉपी पेस्ट किए बगैर, जब वो ओरिजिनली या उसके पास जो आइडियाज़ होते हैं वो यूनिक होता है, या उसके पास कुछ सॉल्यूशंस होता है जो आज से पहले उसके पास नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब यही है कि एक इंसान के पास ओरिजिनली सोचने की ताकत होती है, किसी से कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, अपने हिम्मत पर, अपने पाँव से वो अपने, मतलब कहते हैं ना, वो अपने पाँव पे खड़ा होना, तो वो यूनिकनेस ऑफ आइडियाज़ उसके पास होता है, उसके आइडिया यूनिक होते हैं, उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होता है, जो आज से पहले किसी के पास या उसी के पास भी नहीं हुआ करता था। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग, जहाँ पे कोई भी किसी से नकल वकल नहीं होता है, सब कुछ अपने दम पर और अपने सोच पर वो जो ये चीज़ें जो है बनाने की कोशिश करता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सिर्फ 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जमा किए थे। अगर टाइम मिला तो मैं फिर कभी कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।